السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. आज हम इंशाअल्लाह ताला लेसन नंबर 13 का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें ऑथर बयान करते हैं इन दिस पार्ट वी लर्न द फॉलोइंग कि इस पार्ट में हमें ये चीज़ें देखनी है यानी प्रोनाउंस की फेमिनाइन कुछ प्रोनाउंस के फेमिनाइन चाहे वो प्रोनाउन अटैच्ड या डिटैच्ड प्रोनाउन हो या वर्ब में प्रोनाउन हो या इसी तरह इसमें इशारा के मुतालिक भी ऑथर कहते हैं द प्लूरल ऑफ हिया इज हुन्ना कि हिया जो है इसका प्लूरल है हुन्ना। प्रोनाउन जो है जो जैसा कि मैंने इससे पहले कहा था कि प्रोनाउन या तो डिटैच्ड होगा यानी जो कलाम में सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली अलग आते हैं बिना बिना किसी वर्ड के साथ जुड़े हुए, या तो वो प्रोनाउंस अटैच्ड होंगे। और जो वो डिटैच्ड प्रोनाउन है जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे प्रोनाउंस है जो मरफू की जगह आते हैं। और अटैच प्रोनाउन जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसी जगह आते हैं जो मजरूर की जगह आते हैं। मजरूर की जगह इसलिए क्योंकि वर्ड के साथ वो जुड़कर नाउन के साथ वो जुड़कर वो मुजाफ इलैह बनता है, या इसी तरह अगर वो हर्फ जर के साथ जुड़ेगा तो वो इसमें मजरूर बनेगा क्योंकि प्रोनाउन भी इसम होता है। डिटैच्ड प्रोनाउन जो है वो या तो थर्ड पर्सन के लिए होगा, या तो वो सेकंड पर्सन के लिए होगा, या फर्स्ट पर्सन के लिए होगा। थर्ड पर्सन यानी गायब किसी थर्ड तीसरे आदमी के मुतलिक, चाहे फिर वो सिंगुलर हो, ड्यूअल हो या प्लूरल हो। सेकंड पर्सन यानी जिसके साथ बात की जा रही है, मुखातब जिसे कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन यानी जो बात कर रहा है, मुतकल्लिम। थर्ड पर्सन में हमने जो फिलहाल प्रोनाउन देखे वो तो है एक हुआ। हुआ ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है और सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, एक के लिए। सिंगुलर, मुजक्कर और थर्ड पर्सन। एक तो थर्ड पर्सन के लिए, दूसरा मुजक्कर के लिए, तीसरी चीज सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन होता है इस्तेमाल वो है हुआ, जिसका मतलब होता है फिर ही या इट भी। ही अगर आकिल के लिए, इट अगर गैर आकिल के लिए। इसका जो मुअन्नस है वो है हिया, मतलब थर्ड पर्सन मुअन्नस सिंगुलर के लिए, जिसका मतलब फिर हम कहते हैं शी या इट। इसी तरह हमने देखा, ये तो था सिंगुलर के लिए। सिंगुलर थर्ड पर्सन। प्लूरल थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन है वो है हुम मुजक्कर के लिए, और हुन्ना मुअन्नस के लिए। मुजक्कर, प्लूरल और थर्ड पर्सन के लिए जो प्रोनाउन है वो है हुम यानी वो सब मर्द। दे, दे यानी मैस्कुलाइन के लिए। इसी तरह होम का जो मुअन्नस है वो है हुन्ना। हा पर दम्मा, नून पर शद्दा और फतह, हुन्ना। ये हुन्ना थर्ड पर्सन मुअन्नस प्लूरल के लिए यानी वो सब औरतें। इसका भी तर्जुमा होगा इंग्लिश में दे, मतलब मगर फेमिनाइन के लिए। फेमिनाइन के लिए इसी तरह हमने फर्स्ट पर्सन का जो एक प्रोनाउन देखा था वो था अना। अना ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। अना यानी आई, चाहे फिर वो मुजक्कर हो या फेमिनाइन हो। प्लूरल के लिए नहनु, वी, चाहे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। अना, मैं, नहनु, हम, चाहे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। अच्छा, इसी तरह हमने देखा था अटैच्ड प्रोनाउन जो होता है थर्ड पर्सन मुजक्कर सिंगुलर के लिए वो है हु। थर्ड पर्सन मुअन्नस सिंगुलर के लिए अटैच प्रोनाउन हा, जैसे मिसाल के तौर पर
किताबु हु, किताबु हा, उस एक मर्द की किताब, उस एक औरत की किताब। इसी तरह अटैच्ड प्रोनाउन सेम डिटैच्ड प्रोनाउन की तरह है हुम। जैसे किताबुहुम यानी शक्ल सेम है, किताबुहुम। सिंगुलर में शक्ल चेंज हो जाती है, दोनों मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए भी। हुआ तब्दील होता है हु में, हिया तब्दील होता है हा में। मगर प्लूरल जो है वो सेम रहता है, मुअन्नस के लिए भी मुज़क्कर के लिए भी। यानी मुअन्नस मुज़क्कर डिटैच्ड में भी हुम है, अटैच्ड में भी हुम है। मुअन्नस डिटैच्ड में भी हुन्ना है और अटैच्ड में भी हुन्ना है। ये किताब हुन्ना यानी उन सब औरतों की किताब। किताब हम उन सब मर्दों की किताब, किताब हुन्ना उन सब औरतों की किताब, उन सब औरतों की किताब। यही ऑथर यहाँ पर बयान कर रहे हैं इस इन नोट्स में, इस लेसन के दूसरे पार्ट्स में, इस लेसन के दूसरे पार्ट में। कहते हैं इन दिस पार्ट वी लर्न द फॉलोइंग, द प्लूरल ऑफ हिया इज हुन्ना यानी वो सब औरतें। कहते हैं हुम इखवती, दे आर में बदल दे यानी मैस्कुलाइन के लिए हुम, थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल हुम। वहुन्ना अखवाती एंड दे आर माई सिस्टर्स, यानी फेमिनाइन थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, फेमिनाइन थर्ड पर्सन प्लूरल यानी वो सब अखवाती मेरी बहनें हैं। इसी तरह द प्लूरल ऑफ हा इज हुन्ना, जो हमने अभी देखा, हा यानी उस एक औरत की किताब मिसाल के तौर पर, हुन्ना उन सब औरतों की किताब। हा हर, हुन्ना दियर फेमिनाइन के लिए, होम भी दियर, हुन्ना भी दियर, मगर हुन्ना फेमिनाइन के लिए है, होम ये मैस्कुलाइन के लिए है। कहते हैं हुन्ना जमीलाती, वो सब मेरी क्लासमेट्स है, दे आर माई क्लासमेट्स, दे फेमिनाइन आर माई क्लासमेट्स। वहाजा एंड दिस बैतुहुन्ना इज देयर हाउस, बैतुहुन्ना अटैच्ड प्रोनाउन, दिस इज देयर हाउस, देयर यानी फेमिनाइन, दिस इज देयर हाउस। फिर कहते हैं वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द प्लूरल ऑफ हाजिही इज हाउलाई, दैट इज इट इज द सेम फॉर बोथ द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। यानी हाजा और हाजिही, हाजा ये नजदीक सिंगुलर और मैस्कुलाइन के लिए इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाजी ये नजदीक सिंगुलर फेमिनाइन के लिए इस्तेमाल होता है। अलबत्ता प्लूरल नजदीक मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है हाउलाई, दोनों के लिए सेम है हाउलाई। फिर कहते हैं वी हैव लर्नड इन पार्टी दैट ज़हाबू मीन्स दे वेंट, इसमें जो ये वाव होता है ये दे का मीनिंग देता है। ज़हाबू, ज़हाबा का मतलब वेंट, वाव दे, और ये मैस्कुलाइन के लिए है। फेमिनाइन के लिए जो प्लूरल है वो है ज़हबना, इसमें जो नून होता है इसे हम कहते हैं नून निस्वा, नून निस्वा, नून फेमिनिटी, यानी ऐसा नून जो फेमिनाइन को डिनोट करता है, फेमिनाइन को डिनोट करता है। और ये नून ये यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, ये प्रोनाउन होता है अटैच प्रोनाउन, मगर खास पहले माजी के साथ। जहाबना, जहाबू इसका पैटर्न है फ़ालू, फ़ालू, और जहाबना इसका पैटर्न है फ़ालना। इंशाल्लाह जब हम सेकंड बुक की तरफ जाएंगे उसमें जब हम वर्ब्स के मतलब डिटेल में देखेंगे तब हम ये सारे इनकी पैटर्न्स देखेंगे। फ़ालू, जहाबू, फ़अलना, ज़हबना, नून दे मगर फेमिनाइन के लिए, वाव दे मगर मैस्कुलाइन के लिए। मिसाल के तौर पर आइना इखवतु का, इखवा ये प्लूरल है अख उनका, वेयर आर योर ब्रदर्स, ज़हबू इखवा, देखिए थर्ड पर्सन है, प्लूरल है और मैस्कुलाइन है, इसके लिए ज़हबू, ज़हबू इलल जमीती, दे यानी मैस्कुलाइन वेंट टू द यूनिवर्सिटी। आइना अखवातु का एंड वेयर आर योर सिस्टर्स, अखवात ये जमा है उख्त का, ज़हबना दे फेमिनाइन वेंट टू द लाइब्रेरी, ذهبنا فعلنا ذهبنا إلى المكتبة। फिर कहते हैं चौथे पॉइंट में
we have already learned the formation of sound feminine plural यानी जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम का जो पैटर्न वो क्या है, लास्ट पर अलिफ और ता ऐड किया जाता है। मुस्लिमतुन बनता है मुस्लिमातुन। इन द प्रोनाउंसिएशन द फतहा या द अलिफ बिफोर द ता इज लेंथनड, यानी मिसाल के तौर पर मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन, मीम जबर मा, यानी शॉर्ट साउंड है प्रोनाउंसिएशन में। जब इसके बाद अलिफ ऐड किया जाएगा और इस ता को खोल दिया जाएगा, बनेगा मुस्लिमातुन। अब ये प्रोनाउंसिएशन में इसकी आवाज़ जो है वो लंबी हो जाएगी। मीम अली जबर मा, मुस्लिमातुन। ये कहते हैं कि इन द प्रोनाउंसिएशन द ए का मतलब यहाँ पर पे फतहा। ए जब हम इस किताब में देखेंगे मिसाल के ए यू या आई, ए का मतलब है फतहा, यू का मतलब है दम्मा, आई का मतलब है कसरा। इस ता के पहले ये जो फतहा का साउंड है, ये कैसे लंबा होगा, इसको अलिफ ऐड किया जाता है क्योंकि इसके लास्ट पर फिर अलिफ और ता ऐड हो जाता है। या आप कह लें इसमें जो ताय मरबूता होता है वो खुल जाता है, ये गोलता होता है, इस गोलता को खोला जाता है, फिर ये बनता है ओपन ता। इन राइटिंग, इन एडिशन टू दिस, द राउंड ता इज चेंज टू ओपन ता, जैसे कि मैंने कहा। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, पहले था मुस्लिमतुन, अब ये इलोंगेट हो गया, इसलिए ए के ऊपर ऐसे साइन है, इसको खींचना है मुस्लिमातुन। नोट दैट द फॉलोइंग प्लूरल्स विच आर इरेगुलर, यानी ये कुछ प्लूरल है, यही अलिफ और ता वाले प्लूरल, जमा मुअन्नस सालिम, मगर इसमें थोड़ी इरेगुलरिटी है। वो क्या है, बिंत जो है इसका प्लूरल बनता है बनात, इसका प्लूरल बनता है बनात। क्या होता है कि इसका जो अपना ता है वो ओमिट हो जाता है, फिर बा और नून को ऐड किया जाता है लास्ट पर, अलिफ और ता बनता है बनातुन, बनातुन, बिंतुन, बनातुन। इसी तरह उख्तुन जो है, उख्त का जो ता है वो वाव में तब्दील हो जाता है और अलिफ और ता ऐड किया जाता है, बनता है आखावातुन। और इसके साथ साथ हमजा पर फतह आ जाती है और खा पर फतह आ जाता है, आखावातुन। यानी ये असली ये साउंड रहना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है इसमें से। ये कुछ वर्ड्स फतहतुन, इसमें क्या हो जाता है, देखिए फततुन, इस ता को खोल दिया जाता है और अलिफ ऐड किया जाता है, फिर फा और ता अपनी जगह लाया जाता है, फा ता, मगर ये जो अलिफ है ये या में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अलिफ जो है ये असल में या है। फिलहाल आप इतना याद रखें कि ये फता जो है इसका प्लूरल है फतायातुन। जब हम आगे इंशाल्लाह डिटेल्स में थोड़ा जाएंगे सेकंड वॉल्यूम में, तब हम देखेंगे कि कुछ वर्ब्स या कुछ नाउन्स, उसमें शक्ल तो अलिफ की होती है लेकिन वो असल में या होता है, कभी वो वाव भी होता है, जब हम मुअत्तल अफ़आल देखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह यहाँ पर भी होता है, फतातुन ये बनता है फतायातुन। फिलहाल हम इतना ही याद रखेंगे डिटेल्स के बगैर। फतात का प्लूरल है फतायातुन, फतात यानी नौजवान लड़की। उख्तुन का प्लूरल है अखवातुन, बिनतुन का प्लूरल है बनातुन। उस्तादतुन वोकेबलरी लेडी प्रोफेसर, जौजतुन वाइफ, जौजुन हस्बैंड। असल में अरब जो है फसीह कलाम में जौज जो है, जौज जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना स्पाउस, जौज दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, वाइफ के लिए भी और हस्बैंड के लिए। अलबत्ता फिर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाता है हस्बैंड को जौज बिलाता, और ता मरबूता ऐड किया जाता है, कहा जाता है जौजतुन। वरना ये लफ्ज़ ऐसा है जौज जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वाइफ वाइफ के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी, ये कुछ उलमा कहते हैं। आमतुन का मतलब है आंट, आंट से मुराद है यहाँ पर फादर की सिस्टर। अलमरअतु वुमन, अलमरअ इसका जो प्लूरल है वो है अन्निसा। अलमरअ का प्लूरल अरब ऐसे नहीं बनाते हैं अलमरअतु, मिसाल के तौर पर
عرب ایسا نہیں کرتے، بلکہ المرأة کا پلورل النساء، یعنی یہ وداؤٹ کوئی قاعدہ ہے، المرأة پلورل النساء، نساء، نساء جیسے سورہ نساء، سورۃ النساء، سورۃ النساء، النساء یعنی وومن، المرأة وومن یعنی ایک عورت، نساء پھر جب الف لام ایڈ کیا جائے گا بنے گا النساء، پلورل فارم اے ڈفرنٹ روٹ، یعنی المرأة بالکل ایک ڈفرنٹ لفظ ہے، النساء بالکل ڈفرنٹ لفظ ہے، مگر النساء یہ اس کا پلورل ہے۔ جب ہمیں کہنا ہوگا عربک میں بہت ساری عورتیں، ہم کہیں گے النساء، ایک عورت المرأة۔ مستشفى الولادة، مستشفى کہتے ہیں ہاسپٹل، الولادہ میٹرنٹی، میٹرنٹی ہاسپٹل۔ یہ ہم لیسن پڑھ چکے تھے، ایک بار پھر پڑھیں گے۔ من هؤلاء الفتيات یا مریم، ہم دیکھا هؤلاء یہ دونوں مذکر اور مؤنث جمع کے لیے یہ اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، یہ سب عورتیں کون ہیں اے مریم؟ ہن زمیلاتی، وہ سب میری کلاس میٹ سے، ہن مبتدا، زمیلات مضاف خبر، یا متکلم مضاف الیہ، اخوات ہن، کیا وہ سب آپس میں بہنیں ہیں؟ نعم، ہاں، ہن اخوات، وہ سب بہنیں ہیں، نعم حرف جواب، ہن مبتدا اخوات خبر۔ من ابو ہن، ان سب کا والد کون ہے؟ ابو ہن الشیخ بلال، ان سب کا والد الشیخ بلال ہے۔ ابو مبتدا مضاف، ہن مضاف الیہ، الشیخ خبر، بلال اس کا بدل ہے، یعنی شیخ اور بلال یہ ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے، اور بدل کی جو ڈیٹیلس ہے وہ انشاءاللہ تھرڈ بک میں آئے گی۔ الشیخ بلال، ام ہن استاذتی، ان کی والدہ میری ٹیچر ہے، ام مبتدا مضاف، ہن مضاف الیہ، استادہ خبر مضاف، یا متکلم مضاف الیہ۔ این بیتہن، ان سب کا گھر کہاں ہے؟ بیتہن قریب من المدرسۃ، یہ میں نے کہا تھا بیتہن قریب من المدرسۃ، کہ پہلے اس کا اعراب کرتے بیت مبتدا مضاف، ہن مضاف الیہ، قریب خبر، من المدرسۃ جو ہے یہ جار اور مجرور قریب ان کی صفت ہے، کیونکہ نکرہ ناؤن کے بعد جب ڈائریکٹ جار اور مجرور آئے گا اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ اس نکرہ ناؤن کی صفت ہے۔ ایکسرسائز میں کہتے ہیں حول المبتدأ فی الجمل الآتیۃ الی جمع، آنے والے جملوں میں جو مبتدا دیے گئے ہیں ان کو جمع میں تبدیل کرو، کما ہوا موضح فی المثال، جیسے کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے۔ مثال کیا ہے؟ ہذہ بنت، یہ لڑکی ہے، ہؤلاء بنات، یہ سب لڑکیاں ہیں، ہذہ طالبات، ہؤلاء طالبات، طالبات کا جمع ہے طالبات، ہذہ مدرسۃ، ہم کہیں گے ہؤلاء مدرسات، جمع مؤنث سالم، مدرسات، هذه طبيبة، هؤلاء طبيبات، طبيبات، یہ سب ڈاکٹرس ہے، هذه مسلمات، یہ مسلمان عورت ہے، هؤلاء مسلمات، یہ سب مسلمان عورتیں ہیں۔ اس طرح هذه زوجة، هؤلاء زوجات، زوجات، هذه أخت، یہ بہن ہے، هؤلاء اخوات، یہ سب بہنیں ہیں، هذه فتاة، یہ نوجوان لڑکی ہے، هؤلاء فتيات، یہ سب نوجوان لڑکیاں ہیں، هذه جديدة، یہ نیا ہے۔ اب یہ یہاں پر ٹرکی ہے، ہم کہیں گے هذه جدد، هذه جدد، یہ سب نئی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ ہے کہ یہ کس چیز کے متعلق کہا جا رہا ہے،
یہ کس چیز کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ جدودن جو ہے نیا ہونا، یہ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ اگر عاقل کے متعلق ہوگا تو کہیں گے ہا اولائی، اگر غیر عاقل کے متعلق ہوگا تو کہیں گے حاضی۔ اگر خالی لفظ کی طرف دیکھا جائے گا تو ہم حاض ہی کہہ سکتے ہیں یہاں پر، ہادی کبیرتن، ہا اولائی کبارن، ہا اولائی کبارن۔ کبیرتن کا جمع ہم کبارن بھی کر سکتے ہیں اور کبیراتن بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہادی صغیرتن، ہا اولائی سگارن۔ ہادی طویلتن، ہا اولائی طوال، ہا اولائی طوال۔ پھر کہتے ہیں اقرا وقتب، پڑھو اور لکھو۔ ہا اولائی اخواتی، یہ سب میرے بھائی ہیں۔ وہ ہا اولائی اخواتی، اور یہ سب میری بہنیں ہیں۔ ہا اولائی مبتدا، اخوہ مضاف خبر، یا متکلم مضاف الیہ، واو حرف عطف، ہا اولائی مبتدا، اخوات خبر مضاف، یا متکلم مضاف الیہ۔ پھر کہتے ہیں من ہا اولائی الفتیات، یہ سب نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ ہا اولائی بنات المدرسۃ، یہ سب ٹیچر کی بیٹیاں ہیں۔ ہا اولائی مبتدا، بنات خبر مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، فیمیل ٹیچر۔ ہا اولائی الفتیات زمیلاتی، یہ سب نوجوان لڑکیاں میری کلاس میٹس ہیں۔ ہا اولائی مبتدا، الفتیات یہاں پر بدل ہے کیونکہ الف لام والا ناؤن اس میں اشارہ کے بعد آیا ہے، یعنی مراد ہے یہ سب نوجوان لڑکیاں، ان کے بارے میں کیا؟ زمیلاتی، میری کلیگس ہے، یعنی خالی یہ انکمپلیٹ سینٹینس ہے۔ زمیلات خبر مضاف، یا متکلم مضاف الیہ۔ ابوہن طبیب، ان کا والد ڈاکٹر ہے۔ ابو مبتدا مضاف، ہن مضاف الیہ، طبیب خبر، واو حرف عطف، وا اور امہن مدرستن، اور ان کی والدہ ٹیچر ہے۔ ام مبتدا مضاف، ہن مضاف الیہ، مدرستن خبر۔ این الطالبات الجدد، نئی فیمیل اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ نئی فیمیل اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ ذهبنا الى المکتبۃ، وہ سب گئی لائبریری۔ این بناتک یا عمتی، میری آنٹ آپ کی بچیاں کہاں ہیں؟ ہن فی المطبخ، وہ سب کچن میں ہیں۔ ہن مبتدا، فی حرف جر، المطبخ اسم مجرور، فی المطبخ جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ پھر کہتے ہیں اہا اولائی الممرضات مسلمات، کیا یہ سب نرسز، الممرضات ممرضہ کا پلورل نرسز، کیا یہ سب نرسز مسلمات مسلمان ہیں؟ نعم، ہاں۔ ہا اولائی طبیبات، یہ سب ڈاکٹرس ہیں۔ ہا اولائی مبتدا، طبیبات خبر، ازواجہن مدرسون، ان سب کے اسپاؤسز جو ہے، ہسبینڈ جو ہے وہ ٹیچرس ہیں۔ ازواج یہ پلورل ہے زوج کا، اور یہ بروکن پلورل ہے ازواج، افعال کے وزن پر ازواج۔ ازواج مبتدا مضاف، ہن مضاف الیہ، مدرسون خبر۔ پھر کہتے ہیں من هذه المرأة، یہ عورت کون ہے؟ ہی زوجۃ الطبیب الجدید، وہ نئے ڈاکٹر کی وائف ہے۔ ہی مبتدا، زوجۃ خبر مضاف، الطبیب مضاف الیہ، الجدید طبیب کی نعت۔ ابناتک فی المدرسۃ الثانویۃ یا اسامہ، اے اسامہ کیا تمہاری بیٹیاں سیکنڈری اسکول میں ہیں؟ بعضهن فی المدرسۃ الثانویۃ، ان میں سے کچھ سیکنڈری اسکول میں ہیں، وبعضهن فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور کچھ مڈل اسکول میں ہیں۔ بعض مبتدا مضاف، ہن مضاف الیہ، فی اور المدرسہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر، الثانویہ اس کا نعت، واو حرف عطف، بعض مبتدا مضاف، ہن مضاف الیہ، فی اور المدرسہ جار مجرور، شبہ جملہ خبر، المتوسطہ اس کی صفت۔ الکی بناتن یا لیلا، اے لیلا کیا تمہاری بیٹیاں ہیں؟
नअम ली बनातुन किबारुन, मेरी बड़ी बेटियां हैं। नाम हरफ जवाब, ली जार मजरूर, शिबह जुमला खबर मुकदम, बनातुन मुब्तदा मुअख्खर, किबारुन सिफत बनात, किबार सिफत बनात। और किबार ये ब्रोकन प्लूरल है फ़िआल के वजन पर, फ़िआल। व और हुन्ना तालिबातुन बिल जामिअति, और वो स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटी में। वाव हरफ आतफ, हुन्ना मुब्तदा, तालिबातुन खबर, बिल जामिअति सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तालिबातुन नकिरा है, नकिरा के बाद शिबह जुमला है, हम कहेंगे ये सिफत है, जैसा कि मैंने इससे पहले कहा। बिल जामिअति जार, बा हरफ जर, अल जामिआ इसमें मजरूर, सिफत है तालिबात का, यानी ये फ्रेज है सिफत तालिबात का। 11 सेंटेंस, मन हाउला निसाउ अत्तिवालु, ये लंबी औरतें कौन हैं, ये सब लंबी औरतें कौन हैं। हुन्ना तबीबातुन मिन अमरीका, वो सब डॉक्टरनियां हैं अमेरिका से। हुन्ना मुब्तदा, तबीबातुन खबर, अमरीका, मिन प्लस अमरीका शिबह जुमला, ये सिफत है तबीबातुन का। अत्तबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफा, डॉक्टरनियां निकली हॉस्पिटल से। अत्तबीबातु मुब्तदा। तो अब इस सेंटेंस पे गौर करें। खरज न मिनल मुस्तशफा, अगर हम खाली इसकी तरफ देखेंगे, खरज न ये, खरज ये फेल है, इसलिए ये जुमला फेलिया है, खाली ये वाला पोर्शन एनसर्कल पोर्शन जुमला फेली है। खरज फेल है, नून इसका सब्जेक्ट है, फाइल है, मिनल मुस्तशफा ये जार मजरूर है, ये ताल्लुक रखता है खरज के साथ। और ये सारा जुमला फेल जो है ये खबर है इस मुब्तदा का, क्योंकि हमने कहा था खबर कभी मुफरद भी हो सकता है, खबर कभी शिबह जुमला भी हो सकता है, और खबर कभी पूरा जुमला भी हो सकता है, चाहे फिर वो जुमला इस्मिया हो या जुमला फेलिया हो, चाहे जैसे यहाँ पर है। अत्तबीबातु उनके मुतल्लिक क्या, खरजना मिनल मुस्तशफा, वो सब निकली हॉस्पिटल से। फिर कहते हैं इकरा इल मिसाल, मिसाल को पढ़ो, सुम्मा हव्विल जुमल अल आतिया मिसलहु, और उसके बाद आने वाले जुमलों को उसी तरह तब्दील करो। मिसाल क्या है, जैनब खरजत मिनल फसल, जैनब निकली क्लास से। जैनब व आमिनत व मरियम, जैनब आमिना और मरियम, एक दो तीन प्लूरल बन गया। अब हम खरजत नहीं कह सकते क्योंकि खरजत इस सिंगुलर के लिए, अब हम कहेंगे खरजना प्लूरल मुअन्नस के लिए, प्लूरल मुअन्नस थर्ड पर्सन के लिए। वो सब निकली क्लास से। अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फसल, फीमेल टीचर निकली क्लास से, गई क्लासरूम, वेंट टू द क्लासरूम। जब हम प्लूरल बनाएंगे हम कहेंगे अल मुदर्रिसातु ज़हबना, ज़हबना इलल फसल, फीमेल टीचर, सब फीमेल टीचर्स गई क्लास। अत्तालिबतुल जदीदतु जलसत फिल फसल, नई फीमेल स्टूडेंट बैठी क्लास में। जब हम प्लूरल बनाएंगे हम कहेंगे अत्तालिबातु अल जुदुदु, नई फीमेल स्टूडेंट्स जलसना, जलसना फिल फसल, वो सब बैठी क्लास में। बिन्तु मोहम्मदिन ज़हबत इलल मदरसति, मोहम्मद की बेटी गई मदरसे। हम कहेंगे बनातु मोहम्मदिन, बिन्त इसका प्लूरल बनात, बनातु मोहम्मदिन। अब बनात चूंकि प्लूरल है हम कहेंगे ज़हबना, ज़हबना इलल मदरसति। फिर कहते हैं अशिर इलल अस्मा इत्तालियति बिस्मि इशारतिन लिल करीब, आने वाले नाउन्स की तरफ इशारा करो उस इसम इशारा से जो करीब के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हाजा, हाजी, हाउलाई, हाजा मुजक्कर के लिए, हाजी मुअन्नस के लिए, और हाउलाई दोनों के लिए।
مثال کے طور پر हाजा अखी, मैस्कुलाइन है, हाजा अखी ये मेरा भाई है. हादिही उख्ती, ये मेरी बहन है. हाउलाई रिजालुन, ये सब मर्द है. हाउलाई मुदर्रिसून, प्लूरल है, ये सब टीचर्स है. हाउलाई सेम. तालिबातुन, सिंगुलर में डिफरेंस है. हाजा हाजिही, प्लूरल सेम. हाउलाई मुदर्रिसून, हाउलाई फेमिनिन के लिए भी. हाउलाई तालिबातुन. हादिही उम्मी, ये मेरी वालदा है. हाजा अबी, ये मेरे वालिद है. हादिही तालिबतुन, ये फीमेल स्टूडेंट है. हाउलाई तबीबातुन, ये सब डॉक्टरनियाँ है. हाउलाई तुज्जारुन, ये सब मर्चेंट्स है, ट्रेडर्स है. फिर कहते हैं वा फिल अमाकिन अल खालिया मिन अल जुमल अल आतिया ضميرا मुनासिबन, आने वाले जुमलों में जो खाली जगह हैं उसमें रखो आप मुनासिब ज़मीर, यानी हुआ, हिया, हुम और हुन्ना. मन हाजर रजुल, रजुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलाइन है, हम कहेंगे हुआ, वो उस्ताद है. आयन तालिबात हुन्ना, थर्ड पर्सन फेमिनाइन प्लूरल है, हुन्ना वो सब क्लास में, हुन्ना फिल फसल. मन हाउला इल फितियतु, ये सब नौजवान लड़के कौन हैं? हुम अबना उल मुदर्रिस, वो सब मुदर्रिस के बेटे हैं. फितिया इसका वजन है फिअला, ये फता का प्लूरल है, यानी नौजवान लड़का फता, उसका प्लूरल है फितिया. आयन तालिबतुल जदीदतु, नई फीमेल स्टूडेंट कहा है? हिया, वो फिल मकतबत लाइब्रेरी में है. मन हाउला इन्नासु, ये सब लोग कौन है? हुम, वो सब हुज्जाजुन मिनल हिंद, हाजी है इंडिया से. आयन तबीबातु, डॉक्टर ने कहा है? हुन्ना, वो सब फी मुस्तशफल विलादती, वो सब मैटरनिटी हॉस्पिटल में है. मन हाजल वलदुल्लजी खराज मिन बैतिका, कौन है ये लड़का जो निकला तुम्हारे घर से? हुआ इब्नु अखी, वो मेरे भाई का बेटा है. मिन आइन हाउलाई दुयूफ, ये सब मेहमान कहाँ से है? दुयूफ हम मिन रियाद. अब आप कह सकते हैं कि इसमें औरतें भी हो सकती है, हम कहेंगे कि जब औरतें हो और मर्द भी हो, तब जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए, वो हम इस्तेमाल होता है. तब मर्द का प्लूरल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, चाहे फिर उसमें औरतें भी हो. हम मिन रियाद, वो सब रियाद से है. मिन आइन हाउलाई मुमर्रिदातु, ये सब नर्सिस कहाँ से है? हुन्ना मिनल फिलिपीन, वो सब फिलीपाइंस से है. मन हादिहिल फतातु, ये नौजवान लड़की कौन है? हिया, वो बिनतुल मुदर्रिसती, टीचर की बेटी है. फिर कहते हैं हाति जम अल अस्मा इल आतिया, फॉलोइंग नाउन्स के जमा लाओ. हाति यानी ब्रिंग, लाओ. उख्तुन, इसका जमा है अखवातुन. बिनतुन, इसका जमा है बनातुन. मुस्लिमतुन, इसका जमा है मुस्लिमातुन. तबीबतुन, तबीबातुन. तबीबुन, अतिब्बाउ. जौजुन, अजवाजुन. जौजतुन, जौजातुन. फतातुन, फतयातुन. कबीरतुन, किबारुन. तवीलतुन, तिवालुन. जदीदतुन, जुदुदुन. अखुन, इखवतुन. अस्माउल इशारा लिल करीब, करीब के लिए जो अस्मा इशारा अब हमने देखे. हाजा तालिबुन, मुजक्कर के लिए, मुजक्कर सिंगुलर. हाजी तालिबतुन, फेमिनिन सिंगुलर के लिए. हाउलाई तुल्लाबुन, हाउलाई तालिबातुन, दोनों मुअन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए सेम, हाउलाई और हाउलाई प्लूरल के लिए. अल कलिमातुल जदीदा, नए वर्ड्स. अज़ौज हमने देखा हस्बैंड, इसका प्लूरल है अज़वाज. अल मरअतु, इसका प्लूरल है निसा.
کہتے ہیں المرأۃ بدون ال، جب المرأة سے الف لام ہٹایا جاتا ہے تب یہ بنتا ہے امرأۃ. تو اب ہم خالی مرأة نہیں کہتے ہیں، مرأة. تب یہ بنتا ہے، اس کے پہلے حمزہ آ جاتا ہے، حمزۃ الوصل، اور میم پر سکون آ جاتا ہے، امرأۃ. امرأۃ قریب یعنی نزدیک. پھر رہتا ہے اس کا تھرڈ پارٹ، وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. اس کا لیسن کا جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں خالی ہم نے دیکھنا ہے اولئک، جو ذالک اور تلکا کا پلورل ہے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.